बलम पटक देलो थरिया चल गेलो झरिया कमैलो नोट कड़कड़िया कि बलम पटक देलो थरिया चल गेलो झरिया और नोट कमैलो कड़कड़िया। तो अगर झरिया में आदमी लोग ये कह रहे हैं तो नहीं तो झरिया में कोयला के खदान के बीच रहा। माफिया घराना सिंह मेंशन रघुकुल उसको भी उजाड़ दिया। उसके बाद एक और अफसोस की बात है, झरिया विधानसभा में एक माइनिंग कॉलेज था, भागा माइनिंग से हमने जाना जाता था, आज भी वो हमारे विधानसभा से चला गया है। मौलवी साहब, आप जैसे तमाम मौलवी साहबों से मैं विशेष अनुरोध करूंगा, बुरा मत मानिएगा, मेरी उम्र 29 साल है, अगर मेरी बात में थोड़ी सी आपत्ति हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन मैं 2-3 क्षेत्रों में दौरा कर रहा था, वहां जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी के समर्थक, मैं प्रत्याशी की भी बात नहीं कर रहा हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके जो केडर और समर्थक क्या बोल रहे थे मालूम है कि अरे मुस्लिमों के मोहल्ले में क्यों जाते हो, जाएंगे क्या, उनका वोट तो रखा हुआ है। ये धारणा है आपके लिए, ऐसा सोचते हैं आपके लिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, बहुत कम आयु है और आपने अपना एक जिंदगी का अनुभव है, माफ कीजिएगा, लेकिन यही लोग बोलते हैं, आपको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं, क्योंकि उनका मानना है ये भारतीय जनता पार्टी के डर से हमें ही वोट करेंगे। तो इस बार उनको बताइए कि आप वोट डर से नहीं करने जा रहे हैं, आप वोट मुद्दों के लिए करेंगे। पहले चेंज इसलिए किया था कि हमको ईडब्ल्यूएस का कोटा, मतलब उनका अपना मानना था कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलने के बाद भी आप उनके साथ लगे हैं, इसीलिए वो आपको बोलते ही जाएंगे तो कहां जाएंगे। इसलिए इस बार आपसे आग्रह है, रुस्तम अंसारी हो चाहे बगोदर में सलीम अंसारी, चाहे आपके बगल में खड़े 1 लाख अंसारी जिनको हमने संसद का चुनाव लड़वाया था, हमने बार-बार अल्पसंख्यक समाज से अपील भी किया कि आप गारंटी लीजिए अनुपमा मैडम।
आगे का फैसला हमारा लोग सुचारू रूप से चलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों से निवेदन है कौन तरीका है जिसे हम लोग समानता महिला आप लोग से आग्रह करते हैं कि आप लोग मंच को खाली कर दें। कुछ ही देर में हम लोग टाइगर की बात को सुनेंगे, इनके बाहर को सुनेंगे जो कृपया करें ऐसे दूसरे को मंच की आवश्यकता परंतु वो पूरा टाइगर नहीं जो पिंजरा में बंद है और बच्चे मूंगफली मारते हैं। वो टाइगर है जिससे प्रशासन सड़ता है। और जयराम महतो जी, टाइगर आपका हम झरियावासी शुक्रगुजार हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आपने रुस्तम अंसारी को अपना उम्मीदवार, अपना प्रत्याशी चुनकर ये साबित कर दिया कि एक रुस्तम अंसारी सब पर भारी। और आप गौर से देखिए युवा को, दरिया की बांध दे, पानी को रोक दे। अरे किसकी मजाल है जो जवानी को रोक दे। इसलिए झरिया के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। और इत्तेफाक देखिए, चुनाव चिन्ह भी ऐसा है जो लुटेरे लूट कर उड़ना चाहते हैं, उनका पर कटाने के लिए कैंची काफी है। हम उनका पर कतरेंगे और उनको बता देंगे कि ये झारखंड है और मेरे सर पर जो टोपी का कलर है वो भी माटी का कलर है। हम यहाँ का मूल निवासी है, हमरी मूल निवासी और हमरी यहाँ के आदिवासी। तो हमरी को बदलाव चाहे कि रहनुमाई हमारा रुस्तम भाई करे। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए टाइगर का तो हम मुरीद है और टाइगर को सुनने के लिए आए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। हमको मत बनाओ बेरोजगार, हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए रोजगार। बस एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जब सूरज निकलता है सुबह सुबह, सूरज को देखते हैं आप लोग ना, सूरज निकलने के बाद पूरा उजाला होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। कब होता है? जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तब उजाला होता है। देखो तुम्हारे बीच में सूरज आ गया है उजाला लेकर, जागो, आंखें खोलो और बता दो पूरे झारखंड में ये कोहराम मचा दो जयराम के साथ। और साथ में जो रुस्तम अंसारी, जिसका देखिए यहाँ के ग्रामीण महिलाओं ने जो चंदा किया है, ये चुनाव में देख लीजिए कितना ये प्यार है, ये प्यार है इनका। जोरदार तालियों के साथ इस प्यार के लिए। जय झारखंड, जय झारखंड। कहाँ से शुरू करूं दास्तां कुछ समझ में नहीं आता। हंसाता हूँ तो बगावत है, रुलाता हूँ तो बगावत है। बहरहाल कुछ न कुछ ये अपराधी, ये लुटेरे, ये माफिया के खिलाफ झरिया के जनता को आवाज तो उठाना होगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम बंटी अंसारी, सन ऑफ रुस्तम अंसारी, जेल के प्रत्याशी मैं रुस्तम अंसारी का बेटा हूँ। साथ ही बहुत दुख की बात है, झरिया तो, इंडिया तो, हिंदुस्तान तो आजाद हो चुका है, झारखंड तो आजाद हो चुका है, लेकिन झरिया
झरिया आज तक आजाद नहीं हुआ है। इतने दिनों के बाद झरिया में मूलभूत सुविधा जो सबसे जरूरत है, सुविधा जो सबसे जरूरत है, जो आम जनों को पानी, बिजली, बेरोजगारी, शिक्षा, शॉर्ट में तुरंत बताएंगे शिक्षा। झरिया विधानसभा में 1 डिग्री कॉलेज था RSP, उसको भी ये सिंह मेंशन रघुकोल ये चाहता है कि झरियावासी ना पढ़े, वो चाहता है कि झरियावासी अनपढ़ रहे, और आज तक वही चला आ रहा है। पानी आप और हम 4 साल 11 महीना पानी के लिए तरसते हैं, 4 साल 11 महीना पानी के लिए सोशल मीडिया में लिखते हैं, 4 साल 11 महीना हम रोड जाम करते हैं, पानी नहीं मिलता है। और 1 महीना जो इलेक्शन बचता है उसमें ये घराना, ये माफिया घराना, ये सिंह मेंशन रघुकुल अपने के पैसे के दम पे झरिया वासियों को गुमराह करता है। मैं बात करना चाहता हूँ आउटसोर्सिंग पे, मैं बात करना चाहता हूँ बेरोजगारी पे। साथ ही झरिया विधानसभा में 9-10 आउटसोर्सिंग है, 9-10 आउटसोर्सिंग में आज सिंह मेंशन घराना का पार्टनरिंग है। 9-10 आउटसोर्सिंग में जितनी भी डीजल जलती है आउटसोर्सिंग कंपनी की गाड़ियों में, ये रघुकुल, ये पढ़ी लिखी मैडम, उनका पेट्रोल पंप से वहां तेल जाता है। चाणक्य ने कहा था कि अगर विधायक, सांसद व्यापारी हो जाएंगे तो क्षेत्र की जनता भिखारी हो जाएगी। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग बार बार इनके रोना धोना और इमोशनल, मैं बात करना चाहता हूं इंसाफ की, मैं बात करना चाहता हूं इंसाफ की। आज वो मैडम, पढ़ी लिखी मैडम घूम के अपने पति का इंसाफ मांग रही है। मैं पूछना चाहता हूं, 5 साल हमने तो आपको मौका दिया, जब विधायक आप, सचेतक आप, सीएम आपका, कानून मंत्री आपका, जब खुद आप अपने आप को इंसाफ नहीं दिला पाई तो ये गरीब, शोषित, मजलूम और ये बेरोजगार युवा को क्या आप इंसाफ दिलाएंगी? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि इंसाफ मिले, मैं भी चाहता हूँ कि इंसाफ मिले, लेकिन सिर्फ आपका इंसाफ नहीं, इंसाफ सूरज सिंह को भी मिलेगा, इंसाफ रंजय सिंह को भी मिलेगा, इंसाफ सोनू सिंह को भी मिलेगा, इंसाफ राजू यादव, इंसाफ विनोद सिंह, इंसाफ मणिकांत मंडल, इंसाफ सुधीर चंद्र महतो, इंसाफ सबको मिलेगा। ये जनता, ये झरिया की जनता अब इंसाफ करेगी। आपके किसी भी, बाकी हम अपना यहाँ का 1932 खतियान के और लोगों को मैं वोट दे दूंगा। तो मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, आप लोग जो दिखभर से आँख खोल कर देख लीजिए जनसैलाब का, आपको पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है। अब भगवान का कृपा रहा तो मैं जरूर जीतूंगा, आपका साथ रहा तो बस। आप कुछ नहीं बोलेंगे, बोलने के लिए तो बहुत सी बातें थी। अभी हमारा बेटा भी बोला, हम भी कहते हैं कॉलेज यदि चाहता लोग ये दोनों घर आना तो बच जाता। आज देखिए कहीं कॉलेज का नाम निशाना नहीं है। आज डुमरू मैंने ग्रेजुएशन का कॉलेज था वो है नहीं, चल गया बेलगड़िया। एक डिग्री कॉलेज लाया गया है जो 5 साल पहले भी बीसीसीएल जमीन दे चुका था। आज क्यों ये चुनाव का टाइम क्यों? अभी देखिए कितना लालची लोग हैं कि अभी जो ये 1 साल पहले जो पैसा आया था विधायक फंड में अभी बांटा गया है ताकि लोग हमको वोट दे देगा। साथियों इस बात को जरूर आप लोग समझिएगा। और एक बात पूछना चाहता हूँ, बलिया हिल में माननीय चेयरमैन साहब आपसे भी कहना चाहता हूँ, बलिया सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र झरिया की धरती में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित
हमारी माताएं बहनें, हमारी दीदीगण, तमाम नारी शक्ति आज इस कार्यक्रम में उपस्थित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से जुड़े हुए तमाम भाई बहनीगण आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सुरक्षा की दृष्टि से तैनात स्थानीय थाना के तमाम पुलिसकर्मीगण और साथ ही झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के मंच में मंचासीन तथा मंच के नीचे भी मंचासीन माफी जगह बैठे हुए तमाम केंद्र पदाधिकारी, प्रमंडल, जिला, प्रखंड, पंचायत के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य, आप सभी को नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं, आदाब। आज हम लोग 20 तारीख को वोट हो रहे हैं। वोट की व्यवस्था भारत देश में 1952 से वोट की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि उससे पहले राजाओं का शासन था। राजा को मन करता था तो किसी की जमीन ले लेते थे, राजा को मन करता था तो किसी कोई कन्या उन्हें पसंद आती थी तो उन्हें अपने 41 नंबर की रानी बना लेते थे। तो जब अंग्रेजों का आगमन इस देश में हुआ, ठीक है अंग्रेज बुरे थे, अंग्रेज जुल्मी थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया। उन्हीं अच्छे कामों में से एक नतीजा रहा लोकतांत्रिक ढांचा। ये जो हम लोकतंत्र के ढांचे में आए हैं, ये जो जनता की सत्ता जनता चुन के अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, ये अंग्रेजों के कालखंड में डिसाइड हुआ। और जब भारत देश अंग्रेजों से आजाद हुआ तो एक निर्णय लिया गया कि हम अगर 5 मिनट का फुटबॉल के मैच के बाद पेनल्टी का खेल खेलते हैं तो नियम की आवश्यकता होती है। हमें नियम की आवश्यकता होती है उस फुटबॉल के खेल को खेलने के लिए, तो इतना बड़ा देश चलाने के लिए नियम की आवश्यकता होगी। और इस देश में संविधान आया और इस साथ ही साथ वोट का अधिकार आया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा के घर में रानी नहीं बनेगी, जो काबिल होगा वही हकदार होगा, जो काबिल होगा वही राजा बनेगा। तो इसलिए वोट की व्यवस्था हुई थी कि आम जनता अपने बीच के प्रतिनिधि को चुनेंगे। किस लिए चुनेंगे? ना अपनी सुविधाओं के लिए चुनेंगे, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चुनेंगे, अपने गांव, अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश की उन्नति के लिए वोट करेंगे, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, और जब वे बड़े हो जाएंगे तो उनकी कमाई के लिए वोट करेंगे। वो वोट करेंगे अपने गांव की सुविधा के लिए, बिजली की सुविधा, सड़क की सुविधा, पानी की सुविधा, इन सुविधाओं के लिए जनता वोट करेगी। लेकिन आज नेताओं ने हमें अंधेरे में रखा। कभी उन्होंने सार्वजनिक मंचों से न वोट की बात कही, हम वोट क्यों देते हैं उस विषय पे बात किया, न कभी हमें ये बताया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इस बलम पटक दिलो थरिया, चल गेलो झरिया, कमैलो नोट कर कड़िया। बलम पटक दिलो थरिया, चल गेलो झरिया और नोट कमैलो कर कड़िया। तो अगर झरिया में आदमी लोग ये कह रहे हैं तो नहीं, तो झरिया में कोयला के खदान के बीच रहा, हम तो बनवाधारी रहा, हमारे घर ले बारासात के ठीक अगल बगल में। और झारखंड एक ऐसा प्रदेश, झारखंड इतना सुंदर प्रदेश, इतना सुंदर राज्य कि कोयला तो छोड़ दे, लोहा स्टील तो छोड़ दे, यहाँ के पत्ता के भी दाम मिला। झारखंड एक इतना सुंदर राज्य है कि यहाँ के पत्ते के भी दाम मिले। अब पतई मतलब अंजीर पात ना, पतई माने आम पात ना, पतई माने जाम पात ना, पतई माने चुकरू के पत्ते। चुकरू पता जगह से घोंग बनवा, घोंग बुझा अगर दाम मिला है, पैसा मिला है। पता यानी केंदू के पता को, केंदू पता जगह से बीड़ी बनो, सबसे तो बंगाल की ना तुम पता झारखंड से, लेकिन सबसे तो बीड़ी के शौकीन कहाँ हो? बंगाल। यानी केंदू पता के दाम हमारा मिला है। अरे जे बिहान बिहान झरिया में तोनी जे चौक सिंगाड़ा जे दोनवा में खा है ना, उस सारे पते के दोना रहा। यानी झारखंड राज्य जगह पते के पैसा मिला है, और उस राज्य में अगर गरीबी है, उस राज्य में अगर लाचारी है, उस राज्य में अगर बेबसी है, तो सवाल है क्यों? क्यों क्यों क्यों? एक एक सवाल क्यों? कि जहाँ के पत्ता का दाम है, जहाँ की लकड़ियों को दाम मिलता है, जहाँ के दतवंड को दाम मिलता है, जहाँ का बालू का दाम है, जहाँ के पत्थर का दाम है, जहाँ के ढेला का दाम है, वहाँ 27% कोयला मिलता है।
क्यों? कारण क्यों? इसका उत्तर देखिए वो कि यदि आम जनता लाचार है, यदि आम जनता बेबस है, यदि आम जनता गरीब है, तो इसका मतलब है कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं। यह भारत की सच्चाई है। क्योंकि मेरी बात सुने, अब देश के प्रधानमंत्री भी सुन रहे हैं, हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, चंदन क्यारी में लोकल भाषा में बात करके गए हैं, ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ। और बिल्कुल दिल्ली में हमारा चर्चा होता है, गृह मंत्री सुने 8 संसद को बुला के चर्चा किया था कि जयराम को आप झारखंड में कैसे रोकेंगे। तो अगर मेरी बात सुनते हैं तो चलिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि दिल्ली दरबार में मुझे सुनते हैं, तो मैं दिल्ली दरबार को भी संदेश दूंगा कि जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, आप बार बार कहते हैं गरीबी मिटाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, नहीं होगा। जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं उनको कंट्रोल करना होगा। आप गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, इसलिए चाहे झरिया में वर्तमान विधायक की बात करें या पूर्व विधायक की बात करें, चूंकि उनकी अर्धांगिनी मैदान में है, चूंकि हम स्त्रियों पे विशेष टिकट टिप्पणी करते हैं। 3.5 लाख वोट नहीं लाया। आज अमित शाह भी हमारे भाषण को बात करते, क्यों? इसलिए नहीं कि हम बहुत तगड़ा भाषण देते हैं, हमने लोकसभा में ऐतिहासिक 3.5 लाख वोट अपने दम पे लाया। तो इसलिए अगर 1 लाख को सपोर्ट देट आप 3 लाख देते, बाकी लोगों ने 1 लाख दिया, अगर 4 लाख वोट आ जाता, 3.5 लाख वोट आ जाता, तो जयराम से पहले 1 लाख का नाम होता। कुछ नहीं मिला। अनुपमा मैडम आई, 4.5 लाख वोट लाई और फिर चली गई, फिर चली गई, फिर आएगी 2029 में आएगी, क्योंकि आप ठिका लेके बैठे हैं, आप पूरा उनके खानदान को ठिका लेके बैठे हैं। राजेंद्र बाबू को अपने 5 बार विधायक बनाया, उनके बेटे को अपने विधायक बनाया, अनुपमा मैडम भी अपने दम पे वोट लाई। अब उनका घर में अगर कोई बेटा बेटी जन्म लेगा तो भी इच्छा नहीं है। मैं अगर आज आया हूं तो मैं इसलिए आया हूं कि 24 वर्षों से झारखंड के लोगों का जो स्वाभिमान कुचला गया था, आज आप सरकारी दफ्तर चले जाए, किसी मैनेजमेंट पदाधिकारी के दफ्तर में चले जाएं, आप किसी सरकारी महकमे में चले जाएं, आज 24 वर्षों में जो झारखंडियों का स्वाभिमान को जो कुचला गया था, उस स्वाभिमान को खड़ा करने के लिए जयराम आया। जब हम झरिया आते हैं तो एक सवाल मीडिया के माध्यम से आता है, लेकिन मैं सवाल का उत्तर खुद ही दे देना चाहूंगा। झारखंडी वर्सेस गैर झारखंडी कि आप बाहरी भीतरी की बात करते हैं। देखिए, एक बात जान लीजिए, सबसे पहले आपको इतिहास को समझना होगा। झारखंड यही भूमि है जहां से कॉमरेड AK राय को लोगों ने 3 बार सांसद चुना। झारखंड यही भूमि है जहां से कॉमरेड AK राय को लोगों ने 3 बार सांसद चुना है। मेरा जो व्यवहार है सो है, लेकिन हाँ, मेरा व्यवहार जनता के लिए कभी नकारात्मक नहीं रहेगा। हमने 24 के चुनाव में हारने के बाद भी कहा था कि जिन्होंने वोट दिया उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं दिया है उनको अगले चुनाव में मांगेंगे। जनता के प्रति हम लोग कभी नकारात्मक नहीं रहे, हम लोग सिस्टम के प्रति रहे नकारात्मक। एग्रेशन भी उनके प्रति रहा है और आगे भी रहेगा। सिस्टम के प्रति हमारी नाराजगी, हमारा गुस्सा आगे भी रहेगा। जब तक झारखंडियों के साथ छल कपट होगा, हमारी नाराजगी तब तक रहेगी। तो इसलिए आज जितना जन बैठा ला, आटा ला, जुटा ला, सभी से प्रार्थना रहता है कि इस बार बदलाव खातिर वोट करिया, इस बार रोजगार खातिर वोट करिया, इस बार बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य खातिर वोट करिया, और इस बार झरिया विधानसभा के साथ साथ मुख्यमंत्री बनवे खातिर वोट करिया।